बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन BDS ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने आपको टॉपिक प्रारंभ कराया था टेंसेस, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप भरना। तो मैंने उसमें आपको टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का एक चार्ट बनाया था और उस चार्ट में कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी मेन वर्ब आती है। तो उस चार्ट के साथ साथ मैंने कुछ पॉइंट बिंदु नोट कराए थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट देखिए, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब तक हमें ये नियम या ये जो मैं बिंदु लिखा रहा हूँ वो याद नहीं होंगे तब तक आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात क्रिया के सही रूप को नहीं भर सकते। अतः बच्चों, क्रिया का सही रूप भरने के लिए या जो अपना बोर्ड का पेपर होगा उसमें दिए हुए जो वर्ब्स आते हैं उनका रूप भरने के लिए तुम्हें इन बिंदुओं को याद निश्चित रूप से करना है। उन्हें अपने दिमाग में व्यवस्थित रखना है कि भाई हमें वाक्य में दी हुई कुछ शब्दों की पहचान बताई थी और उन पहचान को देख करके ही हमें उसमें उन शब्दों के आधार पर टेंस का या क्रिया का सही रूप उसमें भरना है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट देखिए, मैंने शायद 8 तक कल आपको लिखा दिए थे। 9वां नंबर, यदि किसी वाक्य में निम्न में से कोई शब्द आया हो तो निम्न में से, अब वो शब्द कौन कौन से हैं और क्या करना है हमें। निम्न में से कोई शब्द आया हो तो हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें उसमें भरनी है। तो वो शब्द हैं, देखिए जैसे ऑलरेडी, जस्ट, कौन कौन से हैं बच्चों। ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, सो फार, सो फार। इन शब्दों को तुम्हें वाक्य में पहचानना है, देखना है यदि इनमें से कोई शब्द दे रखा है तो हमें किस हिसाब से चलना है, और उसके साथ यदि इनमें से कोई भी शब्द आया हो तो हमें हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अप टू नाउ, दिस टाइम, अगला शब्द देखो अप टू नाउ, और एक अगला है दिस टाइम। अच्छा बच्चों देखो, अप टू नाउ इसमें नाव दे रखा है, ठीक है। तो नाव शब्द आते ही सिंगल नाव आता है तो मैंने तुम्हें बताया था उसमें इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा करके लिखना है। यदि मान लीजिए अब नाव के साथ क्या है, अप टू, ये शब्द और हैं, अप टू नाव आता है तो हमें हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। देखिए जैसे एग्जांपल लिखता हूं अभी, राम हैज, सॉरी मैंने हैज तो भर ही दिया। चलो अगला एग्जांपल दूसरा देखिए, हाँ बच्चों देखो जैसे ही या ब्लैंक्स है, जस्ट, फिर ब्लैंक्स है, इमेज और प्ले। तो मैंने बताया था पहचान में क्या है, जस्ट दिया हुआ है तो हमें क्या भरना है, हैज या हैव में से कोई एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब क्या है इसमें, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, हैज। ही हैज जस्ट, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्लेड। ही हैज जस्ट प्लेड ए मैच। दूसरा देखिए, राम हियर सो फार नॉट कम। पहचान आ गई हमारे पास, पहचान है क्या, सो फार, ठीक है। यदि सो फार दिया हुआ है तो हमें क्या भरना है सेंटेंस में, हैज या हैव में से कोई एक और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए क्या है, राम है, क्या आएगा, हैज।
हैज, अब नॉट कम है तो नॉट और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। क्या गया, शी हैज नॉट कम। अच्छा अगला पॉइंट है अपना, यदि किसी वाक्य में सेंस फॉर या ऑल प्लस टाइम हो तथा वाक्य अकेला हो, सिंगल, केवल एक साधारण सा सिंगल सेंटेंस दिया हुआ हो, तो हमें उसमें क्या करना है, हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर लिखा जाता है। आगे समझ में, अकेला सिंगल सेंटेंस दे रखा है और उसमें सेंस फॉर या ऑल में से और इसके साथ समय दिया हुआ हो या कोई समय सूचक शब्द दिया हुआ हो, जैसे फॉर आ गया, फॉर के साथ आ गया समय सूचक कोई शब्द आता है, समय सूचक आप जानते हो, जैसे संडे, मंडे, जो वीक अपने जो सप्ताह के नाम है या महीनों के नाम हैं, या समय सूचक शब्द होते हैं, या इन दिस टाइम, इस समय, ऐसे जो समय सूचक शब्द होता है, एट दिस टाइम, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, ऑल प्लस टाइम हो तथा वाक्य सिंगल हो तो हमें हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके लिखना है। देखिए एग्जांपल, सोहन ए मैच फॉर 2 आवर्स। अब देखो फॉर क्या कह रहा है अपना नियम, सेंस या फॉर हो, ठीक है, और उसके साथ समय दिया हुआ हो, 2 आवर्स वॉच, पता लग गया, सिंगल सेंटेंस है, क्या आएगा, अब सोहन के साथ हैज, क्या आएगा बच्चों, हैज बीन, और वॉच में आईएनजी लगाएंगे, वाचिंग, क्या आ गया, सोहन हैज बीन वाचिंग ए मैच फॉर 2 आवर्स। और देखिए दे फुटबॉल सिंस 2 o'clock, क्या है, प्ले है, तो दे क्या आएगा, हैव, दे हैव बीन प्ले में प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। अगला देखिए, अगला पॉइंट है, यदि किसी वाक्य में फॉर, सेंस या ऑल प्लस टाइम दिया हो, जो ऐसे पहले वाले में था, इस पॉइंट में था सेंस फॉर ऑल प्लस टाइम हो, लेकिन इसमें शर्त क्या थी कि वाक्य सिंगल हो, क्या था, सिंगल हो। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए 2 वाक्य आ जाए, किसी वाक्य में फॉर, सेंस, ऑल टाइम दिया हुआ हो एवं दूसरा वाक्य इसके साथ जुड़ा हुआ हो, दूसरा वाक्य इसके साथ जुड़ा हुआ हो तथा दूसरे वाक्य में प्रेजेंट टेंस हो और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, तो रिक्त स्थान में हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके लिखा जाता है। देखिए जैसे सी इज प्लेइंग हॉकी, सी इज प्लेइंग हॉकी, यहाँ तक पहला सेंटेंस हो गया। अब दूसरा कनेक्टिव वर्ड से जुड़ रहा है, यहाँ कनेक्टिव है, दूसरा वाक्य जुड़ रहा है, राधा ब्लैंक्स इंग्लिश सिंस 7 o'clock, और इसमें ब्रैकेट में दी हुई है हमारे लिए रीड वर्ब, क्या दे रखी है, रीड। अब हमें पता लगा कि 2 सेंटेंस जुड़ रहे हैं और पहले सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है, तो दूसरे में हमें क्या भरना है, हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके लिखनी है। तो देखो बच्चों क्या आएगा, अब यहाँ रीड है, राधा के साथ हैज बीन रीडिंग, हैज बीन रीडिंग। अगला देखिए, जैसे बी इन द रूम सिंस 2 o'clock बट रमेश इज मेकिंग ए नॉइज, और ब्रैकेट में है स्लीप वर्ब, तो क्या है यहाँ दूसरे वाक्य में क्या है, रमेश इज मेकिंग ए नॉइज, हम कमरे में सो रहे 2 बजे, ठीक है, कब से, 2 बजे से, जबकि रमेश क्या कर रहा था, शोर मचा रहा था। तो 2 टेंस है, पिछले वाले टेंस में क्या है, 2 सेंटेंस है, पिछले वाले में प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है, तो इसमें बी के साथ क्या आएगा, हैव बीन, और स्लीप में आईएनजी लगाएंगे, स्लीपिंग, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से तुम्हें ये याद रखने। अगला अपना अगला पॉइंट देखिए, हाँ बच्चों देखिए, अगला है अपना, यदि किसी वाक्य में यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, अब लास्ट प्लस टाइम, लास्ट के साथ कोई समय सूचक शब्द दिया हुआ हो, जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, ये समय सूचक शब्द है, लास्ट प्लस टाइम। इसके अलावा एगो एगो, लॉन्ग एगो, सम डेज एगो, समटाइम्स बैक, अदर डे या वंस, इनमें से कोई शब्द दे रखा हो तो हमें वहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। कब, यदि वाक्य साधारण है, सिंपल सेंटेंस है, तो हमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक है बच्चों। अच्छा दूसरी बात, यदि वाक्य हमारा इंटरोगेटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, इंटरोगेटिव या नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, तो उसके लिए मैंने आपको चार्ट में भी बताया था, क्या करना है बच्चों, के मेन डेड प्लस
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यदि मान लीजिए नेगेटिव है तो उसमें नॉट का प्रयोग और करना है। जैसे देखिए आई खालिस्तान, ये है ये रैबिट कैच। अब क्या है, सिंपल सेंटेंस है। यस्टरडे, ये रह गया इसमें देखो, यस्टरडे कल। आपको कैच की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, कॉट, कॉट। रिया लास्ट नाइट, और यहां है फाइंड। ठीक है बच्चों, अब फाइंड की सेकंड फॉर्म भरनी है हमें, क्योंकि लास्ट प्लस समय सूचक शब्द क्या आएगा, फाउंड। रिया फाउंड ए बैग लास्ट नाइट। यू हिंदी लास्ट मंडे, लास्ट प्लस समय, रीड भरना है। अब हमें पता है इंटरगेटिव चिन्ह हो रहा है। ठीक है, देखो तो क्या आएगा, कैसा सेंटेंस हो गया, इंटरगेटिव। क्या आएगा यहाँ, डेड, डेड यू, डेड के साथ फर्स्ट फॉर्म रीड, डेड यू रीड हिंदी लास्ट मंडे। कपिल एनीथिंग लास्ट डे, नॉट डू, डू और नॉट तो क्या आएगा, कपिल डिड नॉट डू, कपिल डिड नॉट डू एनीथिंग लास्ट डे, पिछले दिन कपिल ने कुछ नहीं किया। अगला देखिए, यदि वाक्य में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, इन दोज डेज आए तो वाज या वर में से कोई एक और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके लिखना है। जैसे देखो, रवि इन फैक्ट्री इन दोज डेज, उन दिनों रवि कहाँ काम करता था, फैक्ट्री में। वर्क आई है, क्या आएगा बताओ, वाज वर्किंग, वाज वर्किंग। आई राइट ए स्टोरी एट दैट मोमेंट, उस क्षण में एक कहानी लिख रहा था, तो क्या आएगी, एट दैट मोमेंट। आई वाज राइटिंग, आई वाज राइटिंग। अगला देखिए पॉइंट, यदि दो वाक्य वाइल से जुड़े हुए हों, किससे जुड़े हुए हों, वाइल से जुड़े हुए हों, तो वाइल के बाद वाले वाक्य में वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। जबकि वैन के वाले, जो वैन आया है, जबकि वैन वाले में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जांपल, जैसे माय प्लेमेट गॉट इंजर्ड व्हाइल ए फुटबॉल मैच, ये है पास्ट इंडेफिनेट है, तो इसके साथ सिंपल सेंटेंस में दूसरा क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। क्या आएगा, आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग ए फुटबॉल मैच। द वुड कटर वाज कटिंग वुड, देखिए द वुड कटर वाज कटिंग वुड। ठीक है, एट द बैंक ऑफ रिवर व्हेन ही, अब देखिए वैन के बाद वाले में क्या आएगा, लॉस्ट, लॉस्ट हिज एक्स, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, यदि दो वाक्य बी फोर से जुड़े हुए हों, तो इसमें ध्यान रखना है, बी फोर से जुड़े हुए हों तो बी फोर से पहले वाले वाक्य में, बी फोर से जो पहले वाक्य आएगा उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है। क्या लिखना है हमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद वाले वाक्य में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये ध्यान रखना है, बी फोर से यदि दो वाक्य जुड़े हुए हैं तो पहले वाले वाक्य में तो क्या करना है, बी फोर से पहले वाले वाक्य में हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और बी फोर से बाद वाला जो वाक्य है उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे, द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन हैड गॉन, रेल जा चुकी थी, रेलगाड़ी जा चुकी थी। बिफोर आई ब्लैंक्स है द स्टेशन, और ब्रैकेट में दिया हुआ रीच, तो पहले में आ गया हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, तो दूसरे में क्या आएगी, सेकंड फॉर्म क्या आएगा, रीच्ड, रीच्ड। अगला देखिए, द बेल रिंग बिफोर आई रीच द स्कूल, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। क्या आएगा, द बेल हैड रंग, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। अगला पॉइंट देखिए अपना, ये आपने नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, फिर मैं अगला पॉइंट लिखाता हूं।
हाँ तो बच्चे अगला पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 16। अब बच्चों देखो अगला है अपना, यदि दो वाक्य आफ्टर से जुड़े हुए हों। किससे जुड़े हुए हों? आफ्टर से जुड़े हुए हों। इससे पहले मैंने बताया था यदि दो वाक्य बिफोर से जुड़े हुए हैं तो जस्ट एक दूसरे का उल्टा है। पहले वाला जो पॉइंट था 15वां वो इसके विपरीत है बिल्कुल, क्योंकि बिफोर वाले में मैंने बताया था कि बिफोर से यदि दो वाक्य जुड़े हुए हों तो पहले वाले वाक्य में, और बिफोर से पीछे वाले में। तो पीछे वाले में क्या आता था? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी, और पहले वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी। यदि दो वाक्य आफ्टर से जुड़े हुए हों, किससे जुड़े हुए हों? आफ्टर से जुड़े हुए हों, तो आफ्टर से जुड़े हुए वालों में इसका पहले वाले का विपरीत करना है। अर्थात पहले वाक्य में तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, जो आफ्टर से पहले वाला वाक्य आएगा उसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और बाद वाले वाक्य में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे देखो, माई मदर वॉश्ड द क्लॉथ्स आफ्टर आई गो दे रखा है, तो पहले वाले में आ गई सेकंड फॉर्म, क्या आएगा? आई हैड गॉन। आई हैड गॉन। दूसरा देखिए, रवि प्लेड ए क्रिकेट मैच। प्लेड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। मैच आफ्टर टू हिम कम है, तो आई हैड कम टू हिम। अगला देखिए 17वां, यदि किसी वाक्य में सेंस फॉर ऑल प्लस टाइम हो एवं दूसरे वाक्य में पास्ट टेंस दे रखा हो। यदि किसी वाक्य में सेंस फॉर ऑल प्लस टाइम दे रखा हो एवं दूसरे वाक्य में, उसी के साथ जो दूसरा वाक्य है, दूसरे वाक्य में पास्ट टेंस आया हो। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस आया हो तो हमें किसका प्रयोग करना है? हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। देखिए जैसे एग्जांपल, व्हेन आई रीच्ड स्कूल the students had been playing in the ground since 7 o'clock। देखिए, व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, व्हेन के बाद वाला वाक्य क्या आ गई? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, या आप ये समझिए कि भाई पहला वाला सेंट था, व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, यहां तक हो गया। द स्टूडेंट्स हैड बीन प्लेइंग, तो लड़के क्या कर रहे थे? छात्र जो थे वो खेल रहे थे इन द ग्राउंड, मैदान में, सिंस 7 o'clock, कितने बजे से? 7 बजे से। तो दूसरे वाक्य में हमें जब सेंस दे रखा है प्लस टाइम दे रखा है, तो शर्त क्या कह रहा है? अब हमारा जो बिंदु है या जो नियम है वो क्या कह रहा है? यदि एक वाक्य में पास्ट टेंस दे रखा है और दूसरे में सेंस फॉर या ऑल के साथ में प्लस टाइम दे रखा है, तो हमें उसमें हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लिखना होता है। ठीक है। और देखिए जैसे सीता had been watching TV while had been watching TV for 2 hours while I was
मेकिंग टी। अब देखिए पहला है सेंस आ गया या फॉर आया इसमें, सॉरी फॉर, देखो फॉर 2 आवर्स, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है व्हाइल आई वाज मेकिंग टी, दूसरे में क्या है पास्ट टेंस है। यही तो कह रहा है कि एक में यदि पहले में सेंस फॉर ऑल या प्लस टाइम दे रखा हो और एक में क्या हो पास्ट टेंस हो, तो हमें किस हिसाब से चलना है, हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को भरना है। अगला पॉइंट देखिए, अब बच्चों देखिए क्या है, यदि किसी सेंटेंस में टुमारो नेक्स्ट के साथ में टाइम, इन फ्यूचर, द फॉलोइंग प्लस के साथ में टाइम दे रखा हो तो बेल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उस वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब बेल या सेल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये मैंने आपको बता दिया था। तो जैसे देखिए नेक्स्ट वीक आई शैल गो टू जयपुर, अगले सप्ते में कहाँ जाऊँगा, जयपुर जाऊँगा। शी विल डू हिज वर्क, विल डू हिज वर्क इन प्रॉपर वे, सही तरीके से नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके अलावा दूसरा अगला देखिए, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट, मोमेंट टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, ठीक है। और नेक्स्ट प्लस टाइम क्या है, नेक्स्ट प्लस टाइम दे रखा हो, दे रखा हो तो क्या करते हैं, विल बी या शैल बी में से कोई एक, विल बी या शैल बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, आईएनजी, आईएनजी लगा करके लिखा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, ही विल बी प्लेइंग खो खो एट दिस टाइम टुमारो, ही विल बी, आ नहीं रहा है नीचे, शायद दिखाई नहीं दे तुम्हें, तो मैं ऊपर से इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा आपने नोट कर लिया हो। देखिए he will be playing खो खो, he will be playing खो खो at this time tomorrow, जैसे ये आता और यहाँ पे हमारा ब्लैंक दिया हुआ होता यहाँ तक, ठीक है, मैंने लिख दिया है खो खो एट दिस टाइम टुमारो, तो हमें तो पहचान देखनी है, एट दिस टाइम टुमारो कल सुबह इस समय तक वह क्या कर रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग खो खो, खो खो खेल रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से तुम्हें और एग्जाम्पल और देखिए, दे विल बी फ्लाइंग ए काइट एट दिस मोमेंट टुमारो, दे विल बी फ्लाइंग काइट एट दिस टुमारो, फ्लाई, ठीक है, इसी तरीके से है, आप इसको नोट कीजिए।
और बच्चों देखो क्या है, यदि किसी वाक्य में बाय प्लस टाइम, पहली बात बाय द एंड ऑफ प्लस इसके साथ में समय या कोई समय सूचक शब्द हो दे रखा हो तो विल हैव, शैल हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ बी ए न्यू हाउस इन जयपुर, और इसमें है BUILD बोल्ड। क्या आएगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये तो हो गई पहचान। विल हैव या शैल हैव में से बी शैल हैव, बी शैल हैव, और बोल्ड की थर्ड फॉर्म बोल्ड BUILD, बी शैल हैव बोल्ड ए न्यू हाउस इन जयपुर। कब तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक हम जयपुर में एक नया मकान बना लेंगे। अच्छा, इसमें दूसरी बात क्या है बच्चों, इसी में लिख रहा हूं, पॉइंट नहीं बढ़ा रहा। देखो, यदि बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ, बाय प्लस टाइम या बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम के साथ में सेंस फॉर ऑल प्लस टाइम दे रखा हो तो क्या करते हैं, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाकर लिखा जाता है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यही एग्जाम्पल है, बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ since today बी, यहाँ क्या आया था, शैल हैव, अब क्या आएगा, शैल हैव बीन बिल्डिंग ए न्यू हाउस इन जयपुर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ सिंस टुडे, सेंस आ गया और सेंस के साथ में समय सूचक शब्द भी आ गया, ठीक है बच्चों। और देखिए, जैसे और एग्जांपल बताता हूँ, बाय संडे शी विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग द लेटर्स सिंस मॉर्निंग, बाय संडे, बाय संडे he will have been distributing by Sunday he will have been distributing letters since morning, और इसमें है डिस्ट्रीब्यूट, यानी बांटना, बाय संडे रविवार तक, ही विल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग, वह बांट चुका होगा, लेटर्स पत्रों को, सिंस मॉर्निंग, यानी रविवार की सुबह तक, आने वाले रविवार की सुबह तक वह अपने सभी पत्रों को बांट चुका होगा, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ तक अपने हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, जो मैंने अब तक के जो पॉइंट नोट कराए थे आपको इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक के टेंसों की पहचान इसमें बता दी थी। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट हैं जिसमें अभी जैसे कंडीशनल सेंटेंस वाले वाक्य हैं उनमें वर्ब किस हिसाब से आती है, तो वो हम अपनी अगली क्लास में बताएंगे। अच्छा बच्चों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि किसी भी एग्जाम्पल में या कोई डाउट हो आपको तो उस एग्जाम्पल को लिख करके अपनी कॉपी पर, क्योंकि आप जैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो उसमें सर पहले का तीसरा बताना या पहले एग्जाम्पल का जो है उसका पहले का दूसरा बताना, तो अब मेरे पास तो कॉपी तो है नहीं जिसमें मैं उसको, मुझे उसको देखने के लिए अपनी वीडियो पहले चलानी पड़ती है कि कहाँ से बच्चा क्या पूछ रहा है। तो इसका सबसे सुगम उपाय क्या है कि जिसके बारे में आपको पूछना है अपनी कॉपी पर उसको लिखिए और लिख करके उसका साफ साफ एक फ़ोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पे आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है क्योंकि मैं आपको जो ग्रुप है उस पर मैसेज छोड़ता रहता हूँ। यदि किसी बच्चे के पास नहीं हो तो वह मुझसे पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई के लिए दें। धन्यवाद।